पढ़ेंगे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज। ये कितने टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की होती है, 1 2 3 4 5 6 7। 1 को बॉन्ड के किस डिसीज बोलते हैं, इसमें एंजाइम कौन सा डिफेक्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। 2 पोम्पी है, इसमें एंजाइम एसिड माल्टेज से डिफेक्ट होता है। कोरी में डी ब्रांचिंग, एंडरसन डिसीज में ब्रांचिंग, मैककार्डी में मसल ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज और हर्स में लीवर। देखो इसको ऐसे याद करना है, मसल वाला ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज तो एम से एम मैककार्डी, और हिपेटिक वाला से हर, एच से एच। और ऐसे यहाँ पे याद करना ए बी यानी एंडरसन में ब्रांचिंग एंजाइम, सी डी यानी कोरी में डी ब्रांचिंग एंजाइम। ठीक है, थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ सिक्स सेवन्थ क्या है, टेरेस डिसीज, इसमें फॉस्फोफेक्टोकाइनेस डिफेक्ट होता है। अब हम ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। अगर फास्टिंग हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है तो वो लीवर में, क्योंकि लीवर का काम होता है कि जब फास्टिंग हो तब वो ग्लाइकोजन को डिग्रेड करे, पर यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज में एंजाइम में डिफेक्ट है, तो इसलिए जब फास्टिंग के टाइम पे हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा लीवर में। और मसल में क्या होगा, मसल की अगर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिसीज है तो एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, क्योंकि मसल का मेन काम होता है कि जब वो एक्सरसाइज करे तब जो ग्लाइकोजन है वो उसको ग्लाइकोलिसिस में जाए और उसको एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज में फटीग हो जाएगी तो इंटॉलरेंस। अब लीवर वाली में ये 4 टाइप की होती है, तो इसमें एबनॉर्मल ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट किस में होता है, थर्ड और फोर्थ, कोरिस और एंडरसन में। देखो कोरिस एंडरसन में क्या होता है, इसमें डी ब्रांचिंग नहीं हो पाता है, ग्लाइकोजन ब्रांच डी ब्रांच नहीं हो पाएगा और इसमें ब्रांच नहीं हो पाएगा, तो दोनों में क्या होंगे, ग्लाइकोजन के मेटाबोलाइट बीच वाले एक्यूमुलेट होंगे। अब 1 और 6 इसमें क्या होता है, वॉन गिरकिस 1 वाले अभी हम पढ़ेंगे। अब थर्ड और फोर्थ में, फोर्थ वाली ज़्यादा फेटल होती है, इसमें जो लीवर होता है प्रोग्रेसिव सिरोसिस होती है, थर्ड वाले में कम सिरोसिस होती है पर रिवर्सिबल होती है। अब मसल वाली सेकेंड बाइंड फिनोमिना क्या होता है कि जैसे ही एक्सरसाइज करते हैं तो मसल थक जाती है, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं तो फिर वो वापस से मतलब ठीक हो जाती है, पेन कम हो जाता है और फिर स्टार्टिंग में ज़्यादा दिक्कत आती है, इसको बोलते हैं सेकेंड बाइंड फिनोमिना। तो ये पॉजिटिव होता है फिफ्थ वाले में, वो नहीं होता 7 वाली में। 7 वाले में हेमोलाइसिस मिलती है। अगर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस के साथ हिपेटिक कार्डियोमायोपैथी है तो वो टाइप 2 होती है, पॉम्पीज डिसीज। 1 में सीवियर हाइपोग्लाइसेमिया और 6 में नॉट सीवियर। इसमें सीवियर क्यों होता है, इसमें नॉट सीवियर क्यों होता है, क्योंकि ठीक है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं मिल रहा, पर ग्लूकोनियोजेनेसिस किसी न्यू पाथवे से भी हम मतलब नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से भी ग्लूकोज बना सकते हैं इसमें, तो फर्स्ट वाले में नहीं बना सकते। क्यों, क्योंकि टाइप 1 वॉन गिरकिस डिसीज में जो क्या होता है, एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डिफेक्ट होता है। अगर ये डिफेक्ट होगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में चेंज नहीं हो पाएगा, वो ग्लूकोज नहीं बन पाएगा तो हाइपोग्लाइसेमिया। और ऊपर से ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला जो पाथवे वो भी एक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसको भी इसी स्टेप से जाना पड़ता है। तो सीवियर वाला हाइपोग्लाइसेमिया। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एक्यूमुलेट होगा तो वो अलग अलग पाथवे में इंटर करेगा, जैसे HMP में जाएगा तो पेंटोज बनाएगा, प्यूरिन और फिर यूरिक एसिड एक्यूमुलेट होगा। अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पाइरुवेट बनाता है तो लैक्टेट बना सकता है एनारोबिक से, और लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होगा, पाइरुवेट एसिटाइल कोए बना सकता है। ये TCA में नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ पे ऑक्जेलो एसिडिक पहले डिप्लीकेटेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोनियो में उसने पाथवे में इसका यूज़ कर लिया, अब ये कम हो गए हैं तो ये TCA नहीं चला सकता, हमको एनर्जी नहीं मिलेगी। एसिटाइल को ऐसे क्या कीटोन बॉडी बन सकती है, ये फैटी एसिड सिंथेसिस करा के हाइपोलिपिडेमिया करा सकता है। ये टाइप 1A है। अब टाइप 1B क्या होती है, टाइप 1A जैसी ही है, बस इसमें न्यूट्रोफिल भी कम होती है, WBC, तो फिर रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं। ठीक है, ख़त्म।